बैक टू आवर ओपन एआई एजेंट एसडीके सीरीज। आज का लेसन हमारा लेसन नंबर 4 है, जिसमें आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम आज चेनलिट को ओवरव्यू देंगे और चेनलिट को कमांड को इंस्टॉलेशन और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके दिखाएंगे कि चेनलिट क्या है और क्या काम करता है। आज का लेसन बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाइथन के फ्रेमवर्क की जो आपको चैटबॉट या कन्वर्सेशनल एआई ऐप सिर्फ पाइथन में बनाने देता है, बिना रिएक्ट एचटीएमएल या फ्रंट एंड के। इसका नाम चेनलिट है। तो चलें इसके हम लोग सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। वहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम आ गए। चेनलिट इज एन ओपन सोर्स पाइथन पैकेज टू बिल्ड प्रोडक्शन रेडी कन्वर्सेशनल एआई। जैसे चैट जीपीटी का हमारा कन्वर्सेशनल पूरा वो बना हुआ यूआई या फिर चैटबॉट यूआई, इसी तरह ये हमें बनाया प्रोवाइड करता है। बस हमें इसको इंस्टॉल करना होता है और अपने प्रोजेक्ट में इसके कुछ कोड को इंटीग्रेट करना होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं चेनलिट क्या है। तो चेनलिट एक ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है जो एआई डेवलपर्स को चैटबॉट, एआई असिस्टेंट और एलएलएम ऐप्स बनाना अलाउ करता है बिना फ्रंट एंड कोड लिखे। ये टूल स्पेशली उन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बैकएंड या एआई लॉजिक में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फ्रंट एंड बनाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। चेनलिट का गोल क्या क्या है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यूज़र फ्रेंडली यूआई, रियल टाइम मैसेजेस एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट पैटर्न कोडिंग विद एलएलएम। ये है थोड़ी सी हमने जो ओवरव्यू दे दिया है चेनलिट का कि चेनलिट क्या है। इसके अलावा चेनलिट के की फीचर्स हैं बिल्ड फास्ट, कुछ कपल लाइन्स ऑफ पाइथन में ये स्टार्ट हो जाता है। इस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, डाटा परसिस्टेंस, विजुलाइज, मल्टी स्टेप रीजनिंग एंड मल्टी प्लेटफॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमें इसको ओपन एआई के साथ यूज़ करना है। यहाँ हम आएंगे, यहाँ पर इसने पूरा कोड वगैरह बताया हुआ है कि ओपन एआई के साथ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं चेनलिट को। सही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने कल वाले कोड में। अगर आप लोग ने कल की वीडियो वॉच नहीं की तो मेरे चैनल पर जाकर कल की वीडियो वॉच करें। वहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रीटिंग एजेंट बनाना सीखा है। आज हम उसी एजेंट के अंदर चेनलिट को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि चेनलिट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ मैं अपने वही प्रोजेक्ट पर आ गया हूँ। यहाँ हम टर्मिनल खोल लेते हैं और सबसे पहले हम चेनलिट को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को पहले एक्टिव करते हैं। .env एक्टिवेट। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हमें यूवी के अंदर ऐड करना है चेनलिट को। अब यहाँ पर चेनलिट हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब एक फ़ाइल जो हमने पहले से बनाई हुई अपनी मेन डॉट पाई की, जिसमें हमने कोड लिखा है, अब हम उसी कोड में चेनलिट को इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने चेनलिट को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सबसे पहले चेनलिट को इंस्टॉल होने देते हैं और यहाँ चेनलिट इंस्टॉल हो गया है। अब हम आएंगे अपने इसको टर्मिनल को थोड़ा क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम चेनलिट को इंपोर्ट करवाएंगे। चेनलिट को इंपोर्ट करवाना बहुत आसान है। इंपोर्ट चेनलिट STL। ये चेनलिट को इंपोर्ट करवाए। एक मिनट। यहाँ चेनलिट को इस तरह हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये CL जो होता है ये एलियास के तौर पर होता है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म समझ लें या एलियास के आप समझ लें। इस तरह चेनलिट को इंपोर्ट किया जाता है। फिर दूसरा काम हम चेनलिट में आएंगे, हम आएंगे अपने इस वाले कोड पे और इसको हम यहाँ कर देंगे कमिट आउट। यहाँ पे हम एजेंट के नीचे आएंगे, यहाँ मैं लिखूँगा @CL डॉट ऑन मैसेज फेसिंग टैब एंड यहाँ पे हम अपने कोड को लिख देंगे। वापस पूरा कोड ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये वही है रिजल्ट वाला। हमने इसमें एसिंग और अवेट को यूज़ किया गया है। ये CL ऑन मैसेज है, यानी मैसेज पे बात करेंगे। अभी मैंने इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ही दिया है, ज़्यादा कुछ लंबा काम नहीं किया, क्योंकि हम अगली वीडियो में एक चेनलिट के साथ पूरी चैटबॉट बनाना सीखेंगे कि चेनलिट में ये क्या फंक्शन होता है। ऑन मैसेज एक चेनलिट का फंक्शन है जो हमें, मतलब हम जब मैसेज पे बात कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें दे रहा होता है। अब ये वहाँ पर बस ये फ़र्क है कि पहले ये टर्मिनल में देता था, अब ये वहाँ पर चेनलिट की यूआई पे हमें रिस्पॉन्स देगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं अपने चेनलिट को रन करने के लिए हमें रन करना पड़ेगा चेनलिट रन और फाइल का नाम main.py और आगे हम लिखेंगे हमने आगे लिख दिया है -w। इसका मतलब है कि कभी भी अगर हम लोग फ्यूचर में इसी ऐप के अंदर चेंजेस करेंगे ना, तो चेनलिट खुद ही रीलोड हो जाएगा उस चेंजेस को अपडेट करने के बाद।
हमने रन कर दिया है, ये हमारी PNG फाइल लोड हो रही है। ये देखो यहाँ पर हमारा चेनलिट बन चुका है, ये सारी चेनलिट के अंदर की फाइल्स हैं। अभी ये खुद ही हमारे उसमें लोकल होस्ट पर खोल देगा, ये हमारे लोकल खुल गया। ये देखो ये पूरा चेनलिट का एक हमारे पास आ गया इंटरफेस। अब हम यहाँ लिखते हैं हेलो माय नेम इज सोवान। अब देखते हैं क्या देता है। ये देखो इसने दे दिया है हमारे को रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स दिया है? गुड मॉर्निंग सोवान, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। सही है। अगर यही हम इससे ये हमें वक्त, तो मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दी थी इससे पहले, मैंने एजेंट में प्रॉम्प्ट दी है कि आप एक फ्रेंडफुल और हेल्पफुल और फ्रेंडली ग्रीटिंग एजेंट है और आपका काम है वेलकम यूज़र को वेलकम करना। और हर कन्वर्जेशन के शुरू आप टाइम देखोगे डे का, आस्क द यूज़र हाउ कैन आई असिस्ट देम आफ्टर ग्रीटिंग एंड कीप योर टोन पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल एट ऑल टाइम। इफ द यूज़र प्रोवाइड देयर नेम, फिर मैंने अपना नाम प्रोवाइड किया, इसने रिस्पॉन्स में मेरा नाम गुड मॉर्निंग के साथ लगा के दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ ये वाली लाइन लिखी थी हर कन्वर्जेशन से पहले वो डे का टाइम देखेगा उस हिसाब से वो। अब मैं इसको रात को मैसेज करूँगा तो ये कहेगा अब इवनिंग या आफ्टरनून, इसी तरह शाम को। अब हम आ जाते हैं कि चेनलिट को अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें, वैसे चेनलिट की आज मेरे को यही दिखाना था कि चेनलिट क्या है और किस तरह काम करता है। इसके अलावा हम चेनलिट की मदद से कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, AI असिस्टेंट, रेज्यूमे जनरेटर या PDF समराइजर्स, इसी तरह के बहुत सारे टूल बना सकते हैं। और ये सिर्फ इसमें हमें किसी बिना मतलब आपको फ्रंट एंड बिना यूज़ करे भी आप बना सकते हैं। ठीक है। चेनलिट सिर्फ बेसिक टेक्स्ट के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें पावरफुल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग, इमेज शो करता है, ऑडियो या फिर वीडियो एम्बेड करता है, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देता है। इसके अलावा चार्ट्स एंड ग्राफ देता है, स्पीड मैनेजमेंट और एसिंग को भी सपोर्ट करता है बैकग्राउंड टास्क हैंडल करने के लिए, और ये सब कुछ सिर्फ पाइथन में है। इसी तरह चेनलिट के अलावा भी और दो होता है, लेकिन असल फोकस चेनलिट के अलावा एक स्लिमलिट होता है और एक ग्रेडी होता है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ विजुअल डाटा एक्स पर होता है। चेनलिट का फोकस जो होता है वो कन्वर्जेशनल UI पर होता है। अगर आपको चैट स्टाइल इंटरफेस चाहिए तो चेनलिट बेस्ट है। तो यही दोस्तों, यही था चेनलिट का इंट्रोडक्शन, और इसको इंस्टॉल करना और हमें इंटीग्रेट करके देख लिया चेनलिट क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली AI लेसन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।